हेलो एवरीवन, वेलकम टू शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज की जो क्लास होगी हमारी वो होगी ज्योमेट्री पर आधारित। ज्योमेट्री पे किस प्रकार हमारे पास ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आज उसका हम बेसिक है वो यहाँ पर देखने वाले हैं, फिर उस पर हम क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए, चाहे देख लो, चाहे आप 10th तक पढ़ रहे हो, चाहे 11th 12th पढ़ रहे हो, चाहे आगे भी कहीं पर भी पढ़ रहे हो, तो आपको ज्योमेट्री ही आना चाहिए। अगर मैथ आपने पढ़ा है, मैथ ही नहीं, कहीं भी फिजिक्स हो चाहे मैथ हो, सबके लिए ज्योमेट्री वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिक से हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक से हम आगे की तरफ चलने वाले हैं। तो बेसिक क्या होगा उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो ज्योमेट्री में सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है ज्योमेट्री। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले पॉइंट आता है, फिर लाइन आती है, फिर एंगल आता है, यानी कोई बिंदु होता है। ठीक है, कोई रेखा होती है, इस प्रकार ट्राइंगल है जैसे त्रिभुज हो गया, क्वाड्रिलेटरल है जैसे त्रिभुज हो गया, पॉलीगन है बहुभुज हो गया, सर्किल है वो अर्थ हो गया। यहाँ से हम इन पॉइंटों को स्टार्ट करेंगे, फिर इनके बारे में एक एक पढ़ेंगे, इनका मतलब क्या होता है, किस प्रकार से इनको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन आए तो उनको हम किस प्रकार से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास नए प्लेटफॉर्म, आज के इस प्लेटफॉर्म पर आज नए दिन और नई शुरुआत के साथ में। ज्योमेट्री में हमारे पास सबसे पहले देखो हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास आता है जैसे पॉइंट, लाइन, एंगल, यानी ये हो गया कोई बिंदु हो गया, इसको रेखा हो गई, और ये हो गया कोण। ट्रायंगल आ गया, यानी त्रिभुज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। त्रिभुज है, त्रिभुज कितने टाइप्स के त्रिभुज होते हैं, कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, कैसे उनकी पहचान होती है। यहाँ पर ये आ गया चतुर्भुज, और ये आ जाएगा बहुभुज, यानी कितनी भुजाएं दी गई हैं तो हम कोण निकालते हैं, कोण दिए गए हैं तो भुजाएं निकालते हैं, और ये आ जाएगा आपके पास वर्त। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट यहाँ पर करेंगे पॉइंट, लाइन, एंगल, यानी आपके पास क्या होगा, बिंदु, रेखा और कोण है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट क्या होगा, लाइन क्या होगा और एंगल क्या होगा। ठीक है, देखिए पॉइंट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट यानी बिंदु, पॉइंट है वो क्या होता है, कैसे हम इसकी पहचान करें। ठीक है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये पॉइंट है या नहीं। देखो जैसे आपने देखा होगा कोई भी सर्किल है, जैसे मान लो ये सर्किल आ गया, इसकी रेडियस ज़्यादा है, फिर ये सर्किल हो गया, फिर ये सर्किल हो गया, ये सर्किल, ये सर्किल, सर्किल, यानी लास्ट पॉइंट पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा कुछ मिलेगा जिसकी कोई भी रेडियस नहीं होगी, यानी जो रेडियस है वो जीरो हो जाएगी। रेडियस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ पर हम देखें इसकी रेडियस है, यहाँ पर रेडियस है, रेडियस है, रेडियस है, कुछ ना कुछ आपको दिख जाएगी। लेकिन एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा सर्किल जिसका एंड पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलते हैं। वो हमारे पास क्या होगा, पॉइंट होगा। क्लियर है यहाँ तक, पॉइंट क्या होगा, यानी आपके पास ये जैसे हमने डॉट कर दिया, इसको ही हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, डॉट, कहीं पर भी डॉट लिखा हुआ है, ये सब क्या है, ये पॉइंट ही है जिनकी कोई भी रेडियस नहीं होती है। क्लियर यहाँ तक, आगे देखते हैं। अगला जो हमारे पास है देखो लाइन। अब सेम चलेंगे, लाइन क्या होती है, यानी रेखा। रेखा क्या होगा, जैसे आप पॉइंट, ये पॉइंट आ गया, 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 इन पॉइंटों को जब मिलाते हैं, इन पॉइंटों को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, एक लाइन बनती है। ये क्या बन जाती है, लाइन है, और वो क्या होगा, इनफाइनाइट तक आती है। ये लाइन वो क्या आती है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक हमारे पास ये लाइन है वो आती है। यानी इसका कोई भी एक्चुअल पॉइंट नहीं होता है कि कहाँ तक चलेगी, कहाँ तक नहीं चलेगी, यानी इनफाइनाइट पॉइंट तक हमारे पास है वो आती है। ठीक है, तो यानी आपके पास क्या होगा, छोटे छोटे पॉइंटों को जैसे हम मिलाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लाइन। अब लाइन की बात करते हैं, लाइन है वो कितने टाइप्स की होती है, तो हमारे पास टाइप्स है। सबसे पहले देखो स्ट्रेट लाइन, यानी एक सीधी रेखा। स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया एक सीधी रेखा, सीधी रेखा, यानी आपके पास ऐसे पॉइंट जिनको मिलाते हुए एक रेखा बनती है, और वो कहीं इनके अलावा किसी पॉइंट पर नहीं जा रही हो, एक अन्य पॉइंट कोई भी नहीं आता। यानी आपके पास क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा प्राप्त होगी। किधर भी जा सकती, इसके कोई भी एंड पॉइंट है वो नहीं होंगे हमारे पास, ये इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है, इसको बोलते हैं हमारे पास ये जाएगी स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा होगी। लाइन सेगमेंट, ये हो गया रेखाखंड, इसको क्या बोलते हैं, रेखाखंड, ये आएगा लाइन सेगमेंट रेखाखंड। जैसे आपने अब छोटे क्लासों में देखा होगा कि जैसे आपसे ये बनवाया गया है कि 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए, या लाइन सेगमेंट है वो आपको 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, तो आपने किया होगा कि जैसे स्केल को रखा होगा और 5 सेंटीमीटर ऐसा लिखा होगा,
यानी इसके दोनों ओर क्या है, एंड पॉइंट है, ये भी एंड पॉइंट है और एंड पॉइंट ही होगा, यानी ये दोनों क्या होंगे, एंड पॉइंट होंगे। जैसे ए मान दिया, इसको बी मान दिया, ए और बी क्या होंगे, इस रेखाखंड के एंड पॉइंट होंगे, ठीक है, या अंत बिंदु जिसको हम बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड या लाइन सेगमेंट है, वो हमारे पास आ जाएगा। छोटी क्लास में हमने देखा होगा, आपने देखा होगा 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा और उस पर जैसे ट्रायंगल बनाते हैं तो एक कोण काटा, आपने ऐसा बहुत बार पढ़ा होगा, देखा भी होगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखते हैं आगे हमारे पास आ गया इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन है वो क्या होती है, ठीक है, जैसे भी कोई भी दो लाइनें हैं वो एक यूनिक पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो। जैसे ये आ गई, एक ये लाइन आ गई, ए हो गया और ये हो गया बी हो गया, ये सी हो गया और ये हो गया डी, ये इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी दो रेखाएं वो आपस में केवल एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं। दो रेखाएं आपस में केवल एक ही बिंदु पर, यानी आपके पास तो जो भी टू लाइन होंगी वो एक ही पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हो, तो इसको मतलब क्या होंगे, उनको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्ट लाइन, या इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होंगे, जैसे इस पॉइंट पर मान लीजिए ओ पॉइंट है, इसमें क्या करें, इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर, यानी और भी हो सकता है, जैसे एक लाइन ये आ गई, ये भी इसको इंटरसेक्ट कर रही है, एक ये लाइन ये आ गई, ये भी इसको इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन ये लाइन है इसी लाइन को एक बार कर रही है, ये लाइन इस लाइन को एक बार कर रही है, ये लाइन इस लाइन को एक बार कर रही है, एक बार कर रही है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे इंटरसेक्ट, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, वो क्या होती है, तो ये आ जाए आपके पास प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्ट लाइन है, इनको बोलेंगे। टू या मोर आपके पास लाइन आएगी, टू एंड या मोर लाइन्स हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं किसी भी पॉइंट पर, तो उनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड है कॉन्करेंट लाइन। देखो कॉन्करेंट लाइन है वो क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा, इनको बोलते हैं संगामी रेखा। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि जैसे वो 3 नदियां हैं उनका संगामी पॉइंट ये है, जैसे गंगोत्री नहीं, जैसे गंगा आ गया, जमुना आ गया, सरस्वती आ गया, वो तीनों रेखाएं, तीनों जो आपके पास नदियां हैं वो किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं, उसको हम बोलते हैं संगामी पॉइंट, ठीक है। तो संगामी क्या होंगी, जैसे आपने एक पॉइंट, आपने अपने दोस्तों के साथ एक पॉइंट बना रखा होगा कि शाम को चाय के टाइम पर हम वहाँ पर मिलेंगे। स्कूल का जो प्लेसमेंट होता है वो भी एक संगामी होता है, कि चारों ओर से जो भी बच्चे आते हैं वो स्कूल के अंदर आते हैं और उनका क्या होता है, वो एक पॉइंट होता है, संगामी होता है, ठीक है, यानी कॉन्करेंट लाइन है वो हो गया आपके पास। आपने देखो नाई की दुकान है, बार्बर जो है उसकी दुकान पर सभी जाते हैं तो एक पॉइंट पर मिलते हैं, कॉलेज में जाते हैं या फिर कहीं पर कोचिंग संस्थान में भी जाते हैं तो वो एक कॉन्करेंट लाइन हो गया, ठीक है। इसका मतलब आप कितने होंगे, सभी, जैसे मैंने ये स्कूल कॉलेज कोचिंग ये सब की बात की है तो इसमें क्या बहुत सारे आ जाते हैं, तो सभी रेखाएं वो किसी एक पॉइंट पर मिलती है, जैसे ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, एक पॉइंट पे मिल रही है और एक इसी पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, कॉन्करेंट लाइन, यानी कि दो या जो दो से अधिक जितने भी लाइंस हैं वो किसी एक पॉइंट पर क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो या एक पॉइंट पर मिल रही हो, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइन या संगामी रेखाएं। क्लियर यहाँ तक, संगामी रेखाएं क्या होंगी। देखो हम आसानी से आसान भाषा में यहाँ पर पढ़ते जा रहे हैं, ये सब हमें आना जरूरी है। अगर हमें ये नहीं आएगा तो हम ज्योमेट्री का पार्ट में जब आप एकदम से हम क्वेश्चनों पर जाते हैं तो हम उनको नहीं कर पाएंगे, हमें पता नहीं रहेगा, बेसिक नहीं पता रहेगा, और बेसिक यदि हमें नहीं जानते हैं तो हम उन क्वेश्चनों को नहीं कर पाते। अगर बेसिक हमने अच्छी तरह से तैयार किया है तो उन क्वेश्चनों को, छोटा हो चाहे बड़ा क्वेश्चन, उनको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया, कॉन्करेंट लाइन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है पैरेलल लाइन। पैरेलल क्या लाइन है वो क्या आएगी, पैरेलल लाइन यानी आपके पास दो कोई भी ऐसी लाइनें हैं उनके बीच में डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। दो लाइनें ऐसी पैरेलल खींची गई हैं, समान खींची गई हैं, उनके जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगे, समान रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा रेल की जो पटरी है उनके डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेंगी, समान रहती है। रेल की पटरी में डिस्टेंस है वो क्या रहेंगी, समान। इसका मतलब जो पटरियाँ हैं वो कैसी हैं, पैरेलल है, ठीक है, यानी समांतर है। तो हमेशा देना पैरेलल लाइन, और इसको सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल जैसे मान लीजिए ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो सिंबल इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए बी पैरेलल सी डी, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। इस साइन से, इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट हम करने वाले हैं। तो ए बी पैरेलल है किसके, सी डी। तो ये हो गया पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन समझ में आ गया होगा कि दो कोई भी दो
आपके पास रेखाएं हैं वो समांतर कब होंगी, जब उन दोनों के मध्य का डिस्टेंस है वो इक्वल हो, हमेशा इक्वल रहेगी डिस्टेंस से। ये नहीं है कि एक पर कहीं पर ऐसा आ गया और ये आ गया, यहाँ पर आपने देखा इक्वल आ रहा, फिर धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होती जा रही है, इसका मतलब वो कहीं कभी भी पैरेलल लाइन है वो नहीं होगी। ओके, अगर देखो परपेंडिकुलर लाइन, यानी परपेंडिकुलर लाइन्स है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं हैं वो क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई भी दो लाइन है वो अपने आप को 90 डिग्री पर काट रही हो, अपने आप को कितने डिग्री पर काट रही हो, 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री पर काट रही हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल, ये सॉरी परपेंडिकुलर लाइंस हो गए। यानी दो आपके पास दो लाइन है वो एक दूसरे को 90 डिग्री या परपेंडिकुलर आपके पास आ गया, 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही हो, 90 डिग्री पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब वो क्या होंगी, वो परपेंडिकुलर लाइन यानी लंबवत रेखा है। ऐसा नहीं है कि एक रेखा ऐसी आ रही है और एक रेखा ऐसी आ रही है, क्या परपेंडिकुलर है क्या, नहीं, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक, ये ऑब्ट्यूज एंगल है वो हो जाएगा आपके पास। तो हमें ये चेक करना है कि 90 डिग्री है, इसको हम राइट एंगल भी हम बोल देते हैं, तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। कोई भी दो लाइन है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर अगर काटती हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो हमारे पास है ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, इसमें देखो जब भी आपके पास दो रेखाएं होती हैं हमारे पास, ये आगे, और इसको तीसरी रेखा है वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी आप देखते होंगे कि आपने देखा होगा कि कभी भी दो आदमी झगड़े कर रहे हैं, उसमें तीसरा आदमी आकर उसमें अपनी पंचायती करने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास। तो ये जो ये ए हो गया, बी हो गया, सी डी है, और ये होगा ई, और ये होगा एफ। कोई पॉइंट दे रखे हैं, इसमें ई एफ है ना, ई एफ है वो दोनों लाइनों क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये ई एफ है वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ओके, यानी तिर्यक रेखा है। ये क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अगला जो हमारे पास है एंगल। अब हम पढ़ें, देखो हमने पहले क्या पढ़ा, पॉइंट के बारे में जान लिया, पॉइंट क्या होता है, फिर पॉइंट के बारे में लाइन के बारे में हमने पढ़ा है कि लाइन कौन कौन सी होती है, लाइन सेगमेंट हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है, इंटरसेक्ट लाइन हो गई है हमारे पास, ठीक, पैरेलल लाइन है वो हो गई है हमारे पास, कॉन्कर्ड लाइन है, ठीक है। अभी जो पढ़ा है हमने ट्रांसवर्सल लाइन है। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले एंगल। एंगल क्या होता है, ध्यान देना, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी दो रेज है, रेज यानी किरण, ठीक है, ये कौन हो गया, ये आ गया, ये आ गया, इन दोनों रेज का जो इंटियल पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। इंटियल पॉइंट का मतलब इनका जो प्रारंभिक बिंदु है वो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है। उनसे ये जो दोनों रेज है वो अलग अलग डायरेक्शन में निकली हुई, इनकी डायरेक्शन वो क्या है, अलग अलग है, अलग अलग डायरेक्शन में निकली हुई है, तो जो इंटियल पॉइंट है वो इनका कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल कोण बोलते हैं। ये एंगल आ गया हमारे पास, जैसे थीटा है यहाँ पर आ गया, जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको तो इसको रखेंगे एंगल ए ओ बी। अगर रिप्रेजेंट करना हो तो इसको कैसे करेंगे, एंगल ए ओ बी। अब एंगल कितने टाइप्स के होते हैं, देखो हमारे पास एंगल है वो एक तो हो गया एक्यूट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया और ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल का मतलब ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ही बोलते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब देखो ये आ गया, ये आ गया 90 डिग्री से जो कम होगा उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब हो गया न्यून कोण, क्या कहेंगे इसको, न्यून कोण। और न्यून कोण है वो कहाँ से कहाँ रिप्रेजेंट करता है, वो 0 डिग्री से तो क्या होता है, अबव होता है, और 90 डिग्री से क्या होता है, डाउन होता है, ठीक है। यानी 0 डिग्री से तो ग्रेटर देन होगा और 90 डिग्री से तो क्या होगा, लेस देन होगा। राइट एंगल अभी जो हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर है उसी को हम राइट एंगल बोलते हैं। ये आएगा राइट, यानी क्या हो, ये इंटियल पॉइंट हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, इसको बोलते हैं 90 डिग्री, ठीक है, ये राइट एंगल हो गया। या इसको बोलते हैं समकोण, क्या कहेंगे, समकोण, ये समकोण हो गया। फिर आ गया ऑब्ट्यूज एंगल, यानी आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब हो गया अधिक कोण, क्या कहेंगे इसको, अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब आपके पास आ गया कि आपके पास कोई भी लाइन, एक रेज ये है और एक रे ये है, और इसके मध्य जो एंगल बना है उसको हम बोलेंगे यहाँ पर
ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल यानी कहाँ से कहाँ तक होगा, यानी आपके पास 90 डिग्री से तो क्या होगा, ये अबव होगा, और 180 डिग्री से क्या होगा, ये डाउन होगा। ये ध्यान रखना है, 90 डिग्री से अबव और 180 से डाउन होगा। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या हो गया, पता चल गया हमारे पास, राइट एंगल क्या हो गया, और ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो गया। ठीक है, एंगल के बारे में हमने पहले देख लिया यहाँ पर, तो ये हमें ध्यान रखना है। एंगल्स का टाइप्स है वो कितना है, यानी आप लो से लेकर आप इसको हाई लेवल तक हम इस क्लास को लेकर चलने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास पर आप बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सभी तक आप अपनी ये क्लास है वो पहुँचाएँ। अगला देखो, अगला है स्ट्रेट। स्ट्रेट एंगल क्या होता है उसको देखना है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए स्ट्रेट एंगल है, ये आगे एक सीधी लाइन होगी, और इस पर जो बनने वाला है 180 का जो एंगल है उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, तो एंगल ए ओ बी कितना हो गया भैया, 180 डिग्री, इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल या सरल कोण या रिजु कोण भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजु कोण भी। ये हो गया। तो हमने कौन कौन सा पढ़ा है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और स्ट्रेट एंगल है वो हमारे पास आ गया। ठीक है, अगला देखो, अगला हमारे पास है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है उसको ध्यान देना। रिफ्लेक्स मतलब यहां पर हो गया वृहत कोण। ध्यान देना भैया, रिफ्लेक्स एंगल यानी ध्यान देना कैसे पता चलेगा रिफ्लेक्स एंगल ये है। आपके पास जैसे मान लीजिए एंगल आ रहा है, एक एंगल थीटा है, तो जो इसका जो बाहर वाला रिफ्लेक्स है, ये वाला जो एंगल है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इसके सामने वाला है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो ये हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, 360 माइनस थीटा, ये आ जाएगा 360 माइनस थीटा आएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करते हैं, यानी कितना 180 से तो क्या आता है, ये अबव आता है, और 360 से क्या आता है, डाउन आता है। 180 से अबव, 360 से 9। क्यों, अब 360 से ही कम क्यों है, क्योंकि हम जैसे एक सर्किल बनाते हैं तो ये क्या होता है, 360 होता है। ये पूरा पूरा जो एंगल है वो कितने का राउंड होता है, 360 होता है। जैसे साइकिल का पहिया है वो भी 360 है, मोटरसाइकिल का जो पहिया है वो भी क्या है, 360 बनाता है। तो ये हमेशा ध्यान देना, ये एंगल कितना है, 360। 360 में से माइनस करेंगे तो पता चलेगा रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ये आपके पास सामने आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पर। अब देखो अगला है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल है वो क्या होता है, जैसे यानी आसन कोण। देखो भैया ध्यान देना, आसन कोण है या एडजस्ट एंगल है उसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए आपके पास, आपने देखे होंगे आपके एक पड़ोसी होते हैं। पड़ोसी कौन कौन होते हैं, जो हमारे आजू बाजू होंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, हमारे पड़ोसी बोलते हैं। यही हो गया, जो हमारे आजू बाजू होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पड़ोसी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, ये आ गया। तो जब आपसे पूछे कि आसन कोण क्या होता है तो क्या बताओ, जैसे आप देखते हो गया, हम जो हमारे परिवार के पड़ोसी, हमारे घर के जो इधर है वो भी पड़ोसी हैं, उधर है वो पड़ोसी। ऐसा नहीं है कि हमने 5 घर के बाद कहा कि भाई वो भी पड़ोसी है, उसको हम पड़ोसी नहीं कह सकते, हम उसका एक गाँव का बता सकते हैं कि हम वो हमारे गाँव का है। तो इसी प्रकार जो आसन कोण है वो एडजेसेंट एंगल है वो क्या होगा, इसका एडजेसेंट कितना होगा, 2 होगा, और न कि 3 होगा। यानी क्या होगा, 1 और 2, यानी 1 का एडजेसेंट कितना है, 2, 2 का एडजेसेंट कितना है, 3 हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना 3 का 1 नहीं हो सकता, न 1 का 3 हो सकता है। क्लियर यहाँ तक। तो यानी आपको ध्यान देना, जो पड़ोसी होंगे वही हमारे पास क्या होंगे, इसका आसन कोण होगा। और उनका जो एक जो लाइन है, ये या समझ लो ये जो लाइन है वो क्या होनी चाहिए, उबेनिश होनी चाहिए, यानी आपके पास कॉमन लाइन होनी चाहिए। ये जो लाइन क्या होनी चाहिए, इसकी कॉमन होनी चाहिए। क्लियर है, आप वही 2 कोण एडजेसेंट एंगल होंगे जो आपके पास उनमें एक कॉमन लाइन हो। तो इन दोनों में कॉमन लाइन ये है, इन दोनों में कॉमन लाइन ये है, तो 2 का एडजेसेंट कितना होगा, 3 होगा। तो हमारे पास ये आएगा, ये एडजेसेंट एंगल आ गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये इसको बोलते हैं पूरक कोण। ये क्या होगा भाई, पूरक कोण का मतलब या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये क्या होता है, इसका मतलब देखो ध्यान देना, ये आता है आपके पास, ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दिया तो मुझे नहीं पता है ये कोण कितना है, ये कोण कितना है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये टोटल कितना है 90 डिग्री और ये मान लीजिए 40 डिग्री है, तो हम पता कर सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि 90 में से हम 40 घटा देंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है कि एक कोण है वो अगर आपके पास थीटा है तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा।
यदि एक कोण थीटा है तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे आपके पास दो एंगल जिनका सम है वो कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। दो एंगल आएंगे उनका जो सम है वो कितना होना चाहिए 90 होगा, तो उनको हम क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो बोलते हैं। क्या बोलेंगे भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ऐसे दो एंगल जिनका जो सम है वो क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर, अगर एक 40 है तो दूसरा क्या होगा 50 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखो, एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। इसको कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं। एक जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपको करेगा सपोज एक है एक कोण है वो 30 डिग्री है मान लीजिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 60 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का सम वो कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। अगर मान लीजिए एक एंगल 32 है तो दूसरा जो एंगल है वो कितना होगा वो 58 होगा कि नहीं होगा। 90 में से हम माइनस करेंगे 32 को तो कितना आएगा 58 ही तो आएगा, तो ये आएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक ये तो कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, एक एंगल यानी ये होगा संपूरक कोण, संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है भैया ध्यान देना, अगर मान लीजिए एक लाइन ये है और एक एंगल ये कितना 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल हो गया। अगर मान लीजिए एक ये आ गया, अगर मान लीजिए आपके पास ये 79 डिग्री है ऐसा समझ लीजिए, तो ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा, तो इसको 180 में से हम माइनस करेंगे, यानी ऐसे टू एंगल जिनका सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो यानी एक तो थीटा हो जाएगा, दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ये ध्यान रखना हमें। तो ये 79 है तो दूसरा कितना होगा 101 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि 180 में से हम 79 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा 101 डिग्री है वो आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, ये इसको हम क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल है। तो संपूरक कोण, तो पूरक कोण संपूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है, वो क्लियर हो गया आपके पास, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसमें। अब देखो कुछ क्वेश्चन है उनको हम देखने वाले हैं। कह रखा है इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाई 74 डिग्री देन वन ऑफ द एंगल इज। अब कह रखा है हमें टू सप्लीमेंट्री एंगल दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है डिफरेंस है उसका कितना दे रखा है 74 डिग्री है, देन वन ऑफ द एंगल इज कितना है वो हमें चेक करना है। देखो भैया अब कितना आएगा हमारे पास, चेक करो इसके अंदर एक 74 हमारे पास आ रहा है, तो दूसरा जो एंगल है वो कितना होगा, करते हैं इसको। ठीक है, करना है इनका जो डिफरेंस है कितना है 74, तो हमारे पास जो सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो, एक तो हमने क्या होना थीटा, ये कितना हो गया 180 माइनस थीटा हो जाएगा। किधर यहाँ तक, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 74 है, तो क्या करोगे थीटा माइनस 180 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 74 हो गया बस। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, तो कितना आएगा थीटा माइनस 180 माइनस थीटा यानी प्लस थीटा हो गया, कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। कितना हो जाएंगे 2 थीटा हो जाएगा इक्वल टू 74 प्लस 180, तो कितना आ जाएगा 2 थीटा इक्वल, इनको ऐड करते हैं 4, ये आ गया 254 आ गया। तो थीटा है वो कितना हो जाएगा, डिवाइड करते हैं 254 में बाई 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 127 ये हमारे पास आ गया। अब ये तो हमारे पास क्या है थीटा है, और हमें क्या पूछा है सप्लीमेंट्री एंगल है, तो सप्लीमेंट्री एंगल है वो हमें चेक करना। तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, इसको कितने से घटा देंगे 180 में से घटा दो, तो 180 माइनस 127, तो घटाओ कितने हो गए 53 है वो आ जाएगा, 53 है, तो डी है वो इसका क्या हो जाएगा आंसर है वो हो जाएगा। क्या करना है, क्या है टू सप्लीमेंट्री का डिफरेंस है वो कितना 74 दे रखा है, तो इसका मतलब एक तो थीटा हो गया 180 माइनस थीटा हो गया, इनका डिफरेंस दे लिया कितना 74 है, यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी है 127 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ अब दूसरा देखो ऐसे भी कर सकते हो, और क्या कर आपके पास जो एंगल आया है 74 और इस 53 को आप ऐड करो, जैसे आप 74 53 को ऐड करते देखो कितना आता है 7 7 5 12 127 आ गया, क्या देखो ये आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास कितना होगा, देखो यहाँ पर ये डिफरेंस अलग है और ये अलग है, 127 आ गया ना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा एक इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, कह रखा द मेजर ऑफ एन एंगल इज 80 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। यानी कह रखा है जो भी आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उससे भी 18 डिग्री है, ये क्या है
कम आना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने क्या देखा था, एक तो होता है थीटा, एक होता है 90 माइनस थीटा, और इनका डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, 80 का आ रहा है, लेस देन कितना कर रखा है, एंगल 80 दे रखा है। तो इसको सोल्व करते हैं, कितना आता है हमारे पास, थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो गया 80, कितना हो 2 थीटा, 90 प्लस 80 कितना हो गया 108 आ गया। तो थीटा इक्वल टू है वो कितना आ जाएगा 108 अपॉन 2, 54 आ गया क्या। अब 54 है तो हमारे पास 54 भी आ रहा है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ रहा है वो कितने जो आएगा उससे कितना कम होना चाहिए, 18 डिग्री लेस देन होना चाहिए। 18 डिग्री क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो इसमें से 18 घटा दो, तो 54 में से आप 18 घटाओगे तो आपके पास कितने बचेंगे, 36 आएगा। तो इसका आंसर वो क्या हो जाएगा, डी। प्रेशर में आके या जल्दी से आके हमें इस क्वेश्चन को 54 नहीं करके आना है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन है वो क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास कर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री। अब 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है, एक 70 होता है, दूसरा कितना होगा 20 होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या कह रखा है, रेडियन में दिया हुआ है। अब बात रेडियन है तो रेडियन का भी हमें पता होना चाहिए कि रेडियन होता क्या है। तो देखो आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि पाई इक्वल टू कितना होता है 180 होता है। पाई इक्वल टू कितना होता है 180 होता है, ये हमने देखा है। ठीक है, पाई है वो हमेशा किस में होता है, रेडियन में होता है, ये डिग्री में होता है। ठीक है, हमें इसमें किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। इसका मतलब ये कितना जाएगा, पाई अपॉन 180 डिग्री, ये आ गया, ये बनेगा हमारे पास रेडियन इक्वल टू 1 डिग्री। ठीक है, हमें कितने डिग्री चाहिए, 20 डिग्री चाहिए। 20 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 इंटू पाई अपॉन 180 कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो कितना जाएगा आंसर, पाई बाई 9 है वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जाएगा पाई बाई 9 है रेडियन। सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। आपको ये भी बहुत बेसिक है, ज्योमेट्री की क्लास है, बहुत लंबी क्लास चलने वाली है। इसमें आपको हम जीरो से लेकर हीरो तक चलने वाले हैं। ठीक है, आसान भाषा में इसको सीखेंगे, छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़ा क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो लगातार आप हमारे साथ इस तरह से जुड़े रहें। तो पाई इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन में, और 180 कितना हुआ 180 डिग्री में। ठीक है, अगर हमें चाहिए रेडियन में आंसर चाहिए तो 1 डिग्री कितना होगा, 180 को डिवाइड कर दो। अगर हमें डिग्री में आंसर चाहिए तो कितना होगा, 1 रेडियन 180 अपॉन पाई है वो ये आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री और 20 मिनट। ये ध्यान देना, ये मिनट है, इसको मिनट बोलते हैं, और ये हो गया डिग्री। ठीक है भैया, ये ध्यान देना, डिग्री आ गया। तो देखो ये जो आया है, तो आपने देखा होगा कि 1 डिग्री है उसमें कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ये ध्यान देना, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा समझ लीजिए कि 50 घंटे हैं, तो 50 घंटे हैं, तो हम देखते हैं 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 49 घंटे 60 मिनट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ऐसा लिख सकते हैं, 49 घंटे 60 मिनट भी लिख सकते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पर आपके पास कितना आ रहा है, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट मतलब कितना हो गया 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया 90 डिग्री, ये तो आएगा 90 डिग्री। हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या 89 डिग्री 60 मिनट। अरे भाई 60 मिनट का मतलब 1 डिग्री हो गया, और 89 में एक जोड़ेंगे कितना हो गया 9 डिग्री हो गया। और इसमें से इसको क्या कर दो, एक कॉम्प्लीमेंट दे रखा है माइनस कर देते हैं, तो 30 डिग्री 20 मिनट माइनस कर दो भैया, कितना बचेगा 40 और 59, यानी ये आ जाएगा 59 डिग्री 40 मिनट है वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो बी इसका क्या होगा, राइट आंसर है वो होने वाला है। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह से अगर इस क्लास यहाँ तक देखा है तो आपको एक क्लास ज़रूर समझ में आई होगी। तो लगातार इस प्रकार के वीडियो आप तक सामने आते रहेंगे, लगातार आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।